हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस पार्ट में दिखाया जाता है जियन और कियो दोनों एक दूसरे पे सर रख कर सोते रहते हैं। तभी जियन के डैड बोलते हैं, चलो अच्छा है, हमारे बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, दोनों अच्छे भाई बहन बन जाएंगे। तभी जियन की आँख खुल जाती है। वो देख ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी सिस्टर बने। इधर दिखाया जाता है सारे लोग वापस आते घर और डिनर की तैयारी करते हैं। सारे लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि कोई उन लोग को देखता रहता है और बोलता है, तुम्हारी खुशियों को जल्द नज़र लगने वाली है। वो कोई और नहीं, एरोन रहता है। इधर दिखाया जाता है कि वो अपना कबाट खोलती है। वहाँ पर बहुत सारे लेटर्स रहते हैं जो कि सारी लड़कियाँ रखी हुई रहती हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था कि ये जियन की सिस्टर बनने वाली है। तो केंजी बोलती है, तुम जियन की सिस्टर बनने वाली हो, इसीलिए वो लोग तुम्हारे थ्रू अपना लव लेटर जियन तक पहुंचाना चाहती हैं, क्योंकि वो जियन से डरती हैं। तभी कि वो सारे लेटर्स को लेकर जाती है। बोलती है, ये लो तुम्हारे लिए लेटर्स हैं जो सारी लड़कियां मेरे कबाट में रख कर गई थी। तो जियन बोलता है, तुम्हें मालूम है ना, मैं इन सब में इंटरेस्ट नहीं रखता है। मैंने तुम्हारा भी लव लेटर कभी नहीं पढ़ा, तुम्हें मालूम है ना, सिर्फ रखा है लेकर। कियो के रिक्वेस्ट करने पे वो एग्री हो जाता है लेटर पढ़ने के लिए, कि वो किसी के इमोशन के साथ खेलना नहीं चाहती थी। तभी वो जाती है, देखती है सामने कि एक लड़का रहता है, वो कोई और नहीं एरोंग रहता है। उसके हाथ में एक लव लेटर रहता है। कि वो परेशान हो जाती है। लड़कियां तो ठीक है, लड़के भी जियन को लेटर देने लगे हैं। तभी वो लड़का बोलता है, नहीं, ये तुम्हारे लिए है और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगी। हमारी कियो फ़ौरन मना कर देती है, सॉरी, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी किसी को डेट कर रही हूँ। और कौन बोलता है, हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। वो बोलती, नहीं, मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, और वहाँ से भागती हुई चली जाती है। एरोंग हंसता रहता है, बोलता है, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे मर्जी हो या ना हो। इधर से दिखाया जाता है कि सर क्लास में अनाउंस करते रहते हैं कि इस बार सारे बच्चों के प्रोजेक्ट में क्रिसमस ट्री बनेगा, जिसका भी बेटर रहेगा उसे कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा। लेकिन हमारा जियन इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता, वो तो क्लास में सोता रहता है। क्योंकि क्लास चलती रहती है तो अपनी क्लास में आकर अपनी क्लास अटेंड करती है। तभी वो देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि एरोन वहाँ पर आया हुआ रहता है उसकी क्लास में, और वो सीधा जाता है डेस्क पे चढ़ करके और उससे बोलता है, तुमने जवाब नहीं दिया मेरे लेटर का। देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ही डेट करो, किसी और को नहीं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा साबित होगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट करो। कि वो साफ साफ रिजेक्ट कर देती है। उसकी फ्रेंड किंजी भी वहाँ पर रहती है। वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रहती है। एक क्लास में कोई लड़का आकर कियो को ऐसे ही डेट पे की जाने के लिए बोलेगा। एरोन वहाँ से चला जाता है। उसके सारे फ्रेंड्स तैयारी करते हैं क्रिसमस ट्री बनाने के लिए। सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो जियन भी बोलता है, ठीक है, मैं भी इस बार तुम्हारी हेल्प करूँगा। सारे बॉयज़ हैप्पी हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कुछ लड़कियाँ किंजी को लेकर आती हैं और उसे बोलती हैं, प्लीज़ क्या तुम हमारा लव लेटर जियन तक का पहुंचा दोगी। तो कियो बोलती है, तुम खुद नहीं क्यों दे सकती हो। वो बोलते हैं, हम जियन से डरते हैं इसके लिए। तभी वहाँ पर जियन आ जाता है और बोलता है, क्या ये तुम्हारी सर्वेंट है जो तुम्हारे कहने पे तुम्हारा लव लेटर ये मुझ तक लाएगी। चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम अभी तक यहाँ पर हो। उसके बाद वो कियो को ही पकड़ कर लेके जाता है। तभी कियो बोलती है, तुम दूसरों को के इमोशन के साथ क्यों खेल रहे हो। मालूम है उनके लव लेटर में उनके इमोशंस रहते हैं, तुमको उन्हें एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो कियो के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर जियन एग्री हो जाता है। बोलता है, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एग्री हुआ हूँ, सिर्फ पढ़ने के लिए। तो कियो जाती है, वो लेटर्स जो गिरे हुए रहते हैं उन्हें फटाफट उठाती है और थैंक यू बोलकर वहाँ से चली आती है। इधर दिखाया जाता है कि जियन सारे लव लेटर को पढ़ता रहता है। वो बोलता है, मैंने आज से पहले कभी किसी के लव लेटर को नहीं पढ़ा है। काफ़ी इमोशनल बातें लिखी हुई रहती है जो सीधा दिल पे लगे। तुम्हारा लव लेटर भी कुछ ऐसा ही होगा क्या। और पास में आके उसके बोलता है, मैंने तुम्हारा लव लेटर तो नहीं पढ़ा, लेकिन ज़रूर पढ़ूँगा, क्योंकि इसमें लोगों की दिल की बातें लिखी हुई रहती है ना। उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी कियो बोलती है, तुमने अभी पूरे लव लेटर को नहीं पढ़ा है। कियो बोलता है, आगे का तुम पढ़ लो, वैसे भी मैं इंटरेस्ट नहीं रखता।
उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास आता है जो कि क्रिसमस ट्री की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। उसके बाद सारे दोस्त भी हंसी मजाक करके अपनी क्रिसमस को प्रिपरेशन में लग जाते हैं। इधर कियो को दिखाया जाता है वो रात में अकेले जाती रहती है, तभी उसको किसी का कॉल आता है। वो कॉल पे बात करती है लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो अचानक से वो देखती है कि वो कोई और नहीं एरोन रहता है जो कि उसे कॉल किया हुआ रहता है। बोलता है जब तक तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई नहीं करोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद कि वो वहाँ से जैसा तैसा करके भाग जाती है। तभी वो कॉल करता है, बोलता है तुम वापस आ जाओ नहीं तो मैं खुद का एक्सीडेंट कर लूँगा जिसका ब्लेम जियांग पे जाएगा। ये सुनकर हमारी कियो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो दौड़ते दौड़ते वापस एरोन के पास जाती है। उसकी गाड़ी को हल्का सा टक्कर लगा रहता है। वो फटाफट जाती है, उसके डोर को ओपन करती है और उसे निकालती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो। एरोन बोलता है अगर तुम नहीं आई होती तो इससे बुरा भी मैं अपने आप कर सकता जिसकी वजह से जियांग में ही फंसता। तुम क्यों नहीं मेरा लव एक्सेप्ट कर रही हो, कर लो, इसमें तुम्हारी और जियांग की भलाई रहेगी। उसके बाद इधर सीन दिखाया जाता है जियांग अपने डैड के साथ रहता है। उसके डैड बोलते हैं तुम जहाँ कहीं पे भी जाना आज घर जल्दी आ जाना क्योंकि तुम्हारी ग्रैंड माँ यानी दादी आने वाली है। तो जियांग बोलता है हाँ दादी आने वाली हैं। उसके बाद बोलता है ठीक है मैं टाइम पर आ जाऊँगा। कियो की मॉम कियो को बोलती है मैंने सुना है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे मालूम नहीं कि वो मुझे पसंद करेंगी कि नहीं करेंगी। तो हमारी कियो बोलती है आप अच्छी हो, आपको पसंद करेंगी। उसके बाद लोग डिनर पे रहते हैं और उसकी दादी आती है जियांग की दादी को कियो की मॉम बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उनके बात करने में, उठने बैठने के सलीके में वो काफ़ी बेटर थी तो इसकी वजह से उन्हें पसंद कर लेती हैं। इधर दिखाया जाता है सारे बॉयज़ अकेले क्रिसमस ट्री बना रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि जियांग कहाँ है, जियांग को भी कॉल करते हैं, उसका आइडिया मस्त रहता है। तभी दोस्त बोलते हैं कि चलो मेरे पास एक लॉटरी का टिकट है। तो वो लोग जाते हैं, लॉटरी का टिकट नंबर देखते हैं कि क्या है हमारे पास वो लॉटरी का टिकट, बट उन लोग का नंबर नहीं मैच करता है। इधर दिखाया जाता है कि वो एरोन को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है। इधर सारे फ्रेंड बोलते हैं चलो ठीक है लॉटरी तो गई, अभी कोई बात नहीं, लाओ मुझे फ़ोन दो, मुझे जियांग से बात करनी है। जियांग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो अपना फ़ोन उठाकर पटक देता है। उसके दोस्त बोलते हैं अभी तो सही से मैंने बात भी नहीं किया था, फ़ोन उठा के पटकने की क्या ज़रूरत थी। दादी बोलते हैं अच्छा रहेगा, तुम दोनों की शादी के बाद तुम्हारे बच्चों को मॉम डैड का प्यार मिलेगा। जियांग बोलता है मुझे नहीं चाहिए मॉम का प्यार। उसके बाद हमारी कियो बाहर आती है, वो रोती रहती है कि मॉम की शादी के बाद वो मेरा भाई बन जाएगा, मैं उसे खो दूँगी। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है, उसे तसल्ली दिलाता है, बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं जब तक कुछ ना कुछ कर लूँगा। कियो बोलती है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मॉम डैड की शादी के बाद हम दोनों भाई बहन बनने वाले हैं और तुम मुझसे दूर चले जाओगे। उसके बाद हमारा जियांग आता है, बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। कियो रोती रहती है, तभी जियांग आकर उसे हक कर लेता है, बोलता है तुम परेशान मत हो, रो मत, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगा। तुम ऐसा रोगी तो फिर कैसा चलेगा। उसके बाद उसे बहुत सारी कॉमेडी वाली बातें कर कर हंसाता है जिसकी वजह से हमारी कियो हंसने लगती है। जियांग बोलता है देखो ना तुम स्माइल करते हुए कितनी प्यारी लगती हो। पास ही में हमारा एरोन खड़ा रहता है और उन लोग की वीडियोस बनाता रहता है। काफ़ी रात हो गई थी तो दादी जाने वाली थी, वो बोलती हैं कि जियांग बहुत बदतमीज़ हो गया है। उसके डैड बोलते हैं नहीं वो थोड़ा सा बस चिड़चिड़ा है मॉम। उसकी दादी जाते रहते हैं तो देखते हैं कि और गॉन जाता रहता है, उन्हें लगता है कि वो उनकी नज़रों का वहम है। उसके बाद इधर सीन दिखाया जाता है हमारे कियो और जियांग का, दोनों वहाँ से भागते हुए जाते हैं और जियांग बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें एक रात मेरे साथ रहनी पड़ेगी क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। कियो के दिमाग में अलग अलग ख्यालात आते रहते हैं। तभी वो देखती है कि वो कहीं और नहीं अपने फ्रेंड्स के पास लेकर आया हुआ रहता है। बोलता है हाँ हम लोग क्रिसमस ट्री की प्रिपरेशन करेंगे और तुम हमारी खिदमत करना, समझ में आया। कियो बोलती हाँ तुम इसीलिए मुझे लेकर आए हो, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। उसके बाद वो देखती है कि उसके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। सारे लोग अपनी क्रिसमस ट्री कंपटीशन को लेकर एक्साइटेड थे। सारे लोग अपना अपना क्रिसमस ट्री बनाते हैं। हमारी कियो भी पीछे नहीं रहती, वो भी एक क्रिसमस ट्री का डिज़ाइन बनाती है और सो जाती है। उसके बाद सारे लोग आते हैं, देखते हैं कि
कियो का जो डिज़ाइन रहता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद जियांग उसे जगाता है, बोलता है ये सोने का टाइम है, हमारा काम भी हो गया। उसके बाद जियांग बोलता है तुम सोते सोते ही रह जाओगी, हम सब ने अकेले ही काम कर लिया। उसके बाद वो उसकी डिज़ाइन देखता है, बोलता बहुत अच्छा डिज़ाइन करती है। इधर कियो और किन्जी दोनों बात करते रहते हैं। किन्जी बोलती है तुम्हें मालूम है मैंने कितना कॉल किया तुम्हें, बट तुम हो कि कॉल रिसीव करने के लिए रेडी हो नहीं हो। तुम्हारी मॉम से मुझे मालूम पड़ा कि तुम यहाँ हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो कियो बोलती है कि जियांग ने मुझसे अपना लव कन्फेस कर लिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लेकिन परेशान हूँ कि हम दोनों कहीं भाई बहन न बन जाए। तो हमारी किन्जी बोलती है तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों भाई बहन नहीं बनोगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। वैसे फ्यूचर में क्या होता है देखते हैं। ये बात सुनकर कियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी किन्जी बोलती है तुम इतना ज़्यादा खुश हो रही हो, क्या कुछ तुम्हारे और जियांग के बीच में हुआ है? तभी कियो बोलती नहीं, तुम तो हमेशा गलत समझ लेती हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारी किन्जी उसे टीज़ करती है और कियो वहाँ से भागती हुई चली जाती है। वो जाती है दरवाजे से टकरा जाती है क्योंकि उसने दरवाज़ा ओपन नहीं किया था। इधर दिखाया जाता है क्लास में सर आते हैं और वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड सब लोगों को बताते हैं कि प्रोजेक्ट में 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। वो कोई और नहीं, जियांग के सारे ग्रुप वाले रहते हैं। उन्हें बोला जाता है कि तुम्हें एग्जीबिशन करना पड़ेगा। तो सारे लोग एग्री हो जाते हैं और एग्जीबिशन के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जियांग को ये बात हजम नहीं होती कि पूरे स्कूल में से हम ही 5 सिर्फ क्यों आए हैं। वहाँ पर सर खड़े रहते हैं और उन्हें